चाहे वो एक घर हो जो निगरानी का किला हो या फिर गार्ड्स का पूरा दल जो एक सेना जैसा दिखता हो। अगर एक चीज पर अमीर लोग अपनी याट से भी ज्यादा खर्च करना पसंद करते हैं तो वो खुद हैं। और जब अतीत में कई सीईओ को हत्या और अपहरण का सामना करना पड़ा है तो इसमें कोई हैरानी नहीं कि वो ऐसा करते हैं। तो यहाँ है दुनिया के सबसे ज्यादा सुरक्षा वाले सीईओ की लिस्ट। नंबर 1, बिल गेट्स। टेक दुनिया के शुरुआत से ही एक बड़े नाम और बिना किसी शक के पिछले सदी के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक। ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर और को फाउंडर बिल गेट्स अपनी या अपने परिवार की सुरक्षा पर कभी भी समझौता नहीं करते। और अगर आपको इस बात का अंदाजा लगाना है कि उनकी सुरक्षा कितनी जबरदस्त है तो आपको सिर्फ उनके लेक वॉशिंगटन मेंशन जैसे स्पाई बेस पर ही नजर डालनी होगी। इस घर की अनुमानित लागत $100 मिलियन से भी काफी ऊपर है। कुछ स्रोतों के मुताबिक इसकी कीमत $123 मिलियन तक है। तो बस सुरक्षा का बिल ही काफी बड़ा हो जाता है। लेकिन जब अंदर का इंसान $136 बिलियन की नेट वर्थ रखता है और टेक इंडस्ट्री में एक सबसे महत्वपूर्ण शख्सियत है तो ये देखना बिल्कुल हैरानी वाली बात नहीं है कि इस बिल्डिंग में कौन कौन से एडवांस्ड फीचर्स लगाए गए हैं। ये घर जो पहले ही एक शानदार और भविष्यवादी चमत्कार है 24/7 ह्यूमन सर्विलांस में रहता है। और क्योंकि ये एक झील के किनारे है तो उस साइड की भी अच्छी तरह से निगरानी होती है। मान लीजिए अगर कोई बोटर ज्यादा नजदीक आने की कोशिश करता है तो गेट्स की सिक्योरिटी टीम तुरंत एक्शन में आ जाती है। एक बोट हमेशा तैयार रहती है ताकि मैक्सिमम रिस्पांस टाइम दिया जा सके। नंबर 2, टिम कुक। हालांकि स्टीव जॉब्स हमेशा एप्पल का चेहरा रहेंगे, उनके उत्तराधिकारी टिम कुक भी किसी से कम नहीं रहे हैं। उनके समय में कंपनी की वैल्यू में तेजी से वृद्धि हुई है और दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी का एक इतना महत्वपूर्ण एसेट होने के नाते ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एप्पल कुक की सुरक्षा पर भारी रकम खर्च करेगा। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि असल में बजट कितना है। रिपोर्ट्स के अनुसार कैलिफोर्निया की इस टेक जाइंट ने सिर्फ 2019 में टिम कुक की प्राइवेट सिक्योरिटी पर $4,87,083 खर्च किए हैं। और इस साल जनवरी में दिए गए एक प्रॉक्सी स्टेटमेंट के अनुसार यह 2018 के $3,10,000 के बजट से 104% अधिक है। इसमें हाई सिक्योरिटी कारें, बॉडीगार्ड्स, सर्विलांस, हर एक्शन को मॉनिटर और सुरक्षा के लिए ट्रैकिंग और भी बहुत कुछ शामिल है। एक जगह जहां ये लोग सबसे अधिक असुरक्षित होते हैं वो है यात्रा के दौरान। इसी वजह से वहां भी खर्च बढ़ते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कुक के यात्रा खर्च भी पिछले साल 239% बढ़कर $3,15,311 हो गए, जो शायद यूएस चाइना ट्रेड वॉर के दौरान एप्पल को बचाने के कुक के प्रयासों का सीधा नतीजा है। नंबर 3, डोनाल्ड ट्रंप। आपको यह नाम लिस्ट में आने वाला था, यह पहले से ही पता था और आप गलत नहीं थे। बिना किसी शक के एक अजीबोगरीब और अमीर आदमी डोनाल्ड ट्रंप अपनी सुरक्षा के लिए मशहूर हैं। और शायद आपको यह जानकर हैरानी हो कि उनका नेटवर्क कितनी दूर तक पहुंचता है। एक पूरी टीम बॉडीगार्ड्स की जो हमेशा हथियारों से लैस और समन्वयित होते हैं और उनके साथ आर्मर्ड गाड़ियों का एक पूरा काफिला उन्हें हर जगह एस्कॉर्ट करता है। यह साफ है कि राष्ट्रपति बनना उनके लिए कोई बड़ी छलांग नहीं थी। असल में ज्यादातर रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका सुरक्षा नेटवर्क इतना टाइट है कि सिर्फ उनकी खुद की रक्षा के लिए एक डेडिकेटेड टीम ही नहीं बल्कि उनके परिवार के हर सदस्य के लिए अलग-अलग 24 घंटे 7 दिन सुरक्षा टीमें भी रखी गई हैं। आप इसका अंदाजा यहां से लगा सकते हैं कि अपनी प्रेसिडेंसी के शुरुआती दिनों में वो और उनका परिवार काफी हाई रिस्क पर थे। और इस कारण से जबकि उनके लिए ऑफिस की आधिकारिक सुरक्षा थी, उनका बेटा जो न्यूयॉर्क के ट्रंप टावर में रहता था उसके लिए पूरी बिल्डिंग की सुरक्षा निगरानी रखी गई थी। और फिर वो लिमो है जिसे इंटरनेट पसंद करता है और अच्छे कारण से जीएम के द्वारा खास तौर पर उनके लिए बनाई गई। ये मॉडल कैडिलैक CT6 प्लेटफॉर्म पर आधारित है, पर समानताएं खत्म हो जाती हैं। इस गाड़ी में आर्मर्ड विंडोज, हर यात्री के लिए मैचिंग ब्लड बैग्स, एक्स्ट्रा थिक स्टील कवरेज और भी कई सारी चीजें शामिल हैं। नंबर 4, जेफ बेजोस। इतिहास में कई बार दुनिया के सबसे अमीर इंसान का दर्जा हासिल करते हुए और अमेज़न जैसे बड़े कंपनी के पीछे के उद्यमी होते हुए ये किसी से छुपा नहीं है कि बेजोस एक बहुत बड़े एसेट हैं और इसी वजह से उनकी सुरक्षा भी सबसे उच्च स्तर की होनी चाहिए। और ऐसा लगता है कि उन्हें यह सुरक्षा मिल भी रही है, क्योंकि अमेज़न के अपने रिपोर्ट्स के मुताबिक वो उनकी सुरक्षा पर हर साल $1,06,00,000 खर्च करते हैं। लेकिन ये सबसे जरूरी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा पता चला है कि ये नंबर 2012 से बदला नहीं है, जबकि तब से उनकी प्रासंगिकता और खासकर उनकी कुल संपत्ति में सैकड़ों अरब डॉलर का इजाफा हो चुका है।
बहुत लोग सोचते हैं कि असल में वो अपनी सुरक्षा पर और भी ज्यादा खर्च करते हैं, और ये बात एक अमेज़न के प्रवक्ता ने भी तस्दीक की है, जो कहते हैं कि बेजोस अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए अलग से पेमेंट करते हैं। और अगर उनके सुरक्षा उपायों की बात करें तो पब्लिक रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके ऑफिस में बुलेट प्रूफ पैनल्स लगाए गए हैं, जो उनकी खुद की बिल्डिंग में हैं, जिसमें पहले से ही उनके 100 के करीब गार्ड्स और भी स्टाफ हैं जो उनके लिए काम करते हैं। ये राज एक सिएटल के सिटी प्लानिंग परमिट में सामने आया, जिसे शायद किसी ने नहीं देखा होता, पर एट डेली बीस्ट ने नोटिस किया और ये बताया कि बेजोस के ऑफिस में नवंबर 2018 में बुलेट प्रूफ पैनल्स लगाने का एप्लीकेशन दिया गया था, जो जनवरी 2019 में अप्रूव हो गया। और अगर उस समय के मार्केट रेट्स की बात करें तो ये पैनल्स लगाने में $1,80,000 का खर्चा आया था, और ये मिलिट्री असॉल्ट राइफल के कई बार के शॉट्स को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। गुड लक रेवोल्यूशनरीज। वापस उनके पर्सनल स्पेंडिंग पर आएं तो ये देखिए कितने चिंतित हैं अपनी सुरक्षा के लिए। 2019 में जब कुछ प्राइवेट टेक्स्ट्स जो पूर्व टीवी एंकर लॉरेंस सांचेज और बेजोस के बीच थे, लीक हो गए थे, जो द नेशनल इंक्वायरर के जरिए सामने आए थे। इस घटना के बाद बेजोस ने अपने पर्सनल सिक्योरिटी चीफ केविन डी बेकर को हायर किया ताकि लीक के सोर्स का पता लगाया जा सके, और इस काम के लिए सिर्फ एक अच्छा बोनस देने के बजाय बेजोस ने गेविन को एक ब्लैंक चेक ही दे दिया। अगर आप सोचते हैं ये कुछ ज्यादा हो गया, तो ये खुद डी बेकर ने कहा, जो मार्च में द डेली बीस्ट को लिखते हैं और बताते हैं कि बेजोस ने उन्हें कहा जितना पैसा लगे खर्च करो, ताकि उनके टेक्स्ट्स कैसे लीक हुए ये पता लगाया जा सके। इस गहरी इन्वेस्टिगेशन के बाद बेजोस के कुछ नए दुश्मन भी सामने आए। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक इन्वेस्टिगेटर्स हाई कॉन्फिडेंस से ये मानते हैं कि सऊदी अरब इस लीक के पीछे था। जवाब में जमाल खशोगी, जो बेजोस के वॉशिंगटन पोस्ट के लिए एक पत्रकार थे, को सऊदी कॉन्सुलेट द्वारा कत्ल कर दिया गया। और अगर ये सब काफी नहीं था तो 2020 की शुरुआत में बेजोस का फोन हैक होना भी सामने आया, और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन ने यह दिखाया कि मई 2018 में उनके फोन को व्हाट्सएप के जरिए हैक किया गया था, जिसमें सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का हाथ होने का अंदाजा लगाया गया। और अगर यह सब इतना बड़ा सबूत नहीं है कि एक पूरी गवर्नमेंट भी बेजोस के सामने छुप नहीं सकती, तो और क्या होगा। नंबर 5, मार्क जुकरबर्ग आखिरी पर बिल्कुल कम नहीं। हमारे पास हैं असली वियर्ड सीईओ मार्क जुकरबर्ग, और बिना और बातें बनाए सीधे मुद्दे पर आते हैं। यह है फेसबुक का सिक्योरिटी बिल अपने गोल्डन बॉय के लिए $23 मिलियन। हाँ, आपने सही सुना, जुकरबर्ग की सिक्योरिटी पर लगभग 10 गुना ज्यादा खर्च होता है जितना बेजोस का, कम से कम ऑफिशियल तौर पर, और इसीलिए वो दुनिया के सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड लोगों में शामिल हैं। इस इतने ज्यादा सिक्योरिटी कॉस्ट का एक बड़ा रीजन 2018 का वो बड़ा डिजास्टर था। फेसबुक का यूजर प्राइवेसी के साथ खुल के खेलना और सीईओ के खिलाफ पब्लिक आउटरीच के रेवलेशंस के बाद कंपनी ने उसकी सिक्योरिटी में पैसे बहाए। रिपोर्टेडली 2018 में ही जुकरबर्ग की पर्सनल सिक्योरिटी पर $10 मिलियन खर्च किए, जो पिछले साल से $2,50,00,000 ज्यादा था। और अगर ये अभी भी कम लग रहा हो तो उन्हें एक प्रीटैक्स अलाउंस भी दिया गया था, जो $10 करोड़ का था, किसी भी छोटी एडिशनल कॉस्ट्स के लिए जो जुकरबर्ग और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए हो सकती थी। जीस, अब ये सब क्यों जरूरी था? कंपनी ने SEC फाइलिंग में ये बताया कि पब्लिक रेज डायरेक्टेड टॉवर्ड फेसबुक के वजह से उन्होंने जुकरबर्ग की सिक्योरिटी पर इतना खर्च किया। आगे जाकर उन्होंने कहा कि वह फेसबुक का प्रतीक है और इस वजह से कंपनी के खिलाफ नकारात्मक भावना सीधा उनसे जुड़ी है और अक्सर श्री जुकरबर्ग पर ट्रांसफर हो जाती है। और हाँ, भले ही ये प्रॉब्लम बाद में थोड़ी कम हो गई, लेकिन सीईओ को सिक्योरिटी का शॉक लग गया और ये कॉस्ट 2019 में भी चली और आश्चर्यजनक तरीके से 2019 के शांत साल में और भी बढ़ गई। जैसा कि अप्रैल 2020 के प्रॉक्सी फाइलिंग में यह खुलासा हुआ कि कंपनी जुकरबर्ग की सिक्योरिटी और ट्रैवल कॉस्ट पर तकरीबन $23 मिलियन खर्च कर रही थी। अब वो सिक्योरिटी में आखिर है क्या? बिजनेस इनसाइडर के रॉब प्राइस के मुताबिक जुकरबर्ग और उनका एस्टेट हमेशा आर्म्ड एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के पहरे में रहता है, जो बे एरिया के उनके घर के बाहर पहरेदारी करते हैं। और हाँ, वो घर सिंगुलर में नहीं प्लूरल में है, और अगर ये भी कम लगे तो एक घर में पैनिक रूम भी है। 5000 शब्दों के अपने फेसबुक सिक्योरिटी ऑपरेशंस इन्वेस्टिगेशन में प्राइस ने यह भी उल्लेख किया कि फेसबुक कर्मचारियों के बीच इस अजीब खर्च के बारे में एक अफवाह है। कहते हैं कि अपैरेंटली जुकरबर्ग के पास एक पैनिक चूट भी है ताकि वो और उनकी टीम ऑफिस से जल्दी इवैक्यूएट कर सकें। एक सोर्स ने प्राइस को बताया कि उन्हें इमरजेंसी में इस पासेजवे के इस्तेमाल के बारे में ब्रीफ किया गया था, और अगर ये मजेदार नहीं लगता तो मुझे नहीं पता क्या है।
ये तो थी लिस्ट का मुख्य भाग, लेकिन एक छोटा सा एस्टेरिस्क भी है जो दिखाता है असली सबसे वेल प्रोटेक्टेड सीईओ कौन है, एलन मस्क। और जब से उसकी सिक्योरिटी डिमांड्स नवंबर 2018 के एक ट्वीट में आई थी अपनी नई वेंचर दी बोरिंग कंपनी के लिए, ये तो साफ है कि एलन को सिक्योरिटी का सही मतलब पता है, क्योंकि उसने कोर्ट में चाहा था एक नाइट जो लोगों पर फ्रेंच एक्सेंट में गालियां दे। और अगर ये एयर टाइट सिक्योरिटी नहीं है तो मुझे नहीं पता क्या है। अच्छा दोस्तों, आपने वीडियो का अंत देख लिया है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई हो तो जरूर एक लाइक दें। और इसी के साथ मिलते हैं अगली बार।